ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। तो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए हमने कैनवा खोल रखा है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं ये सोचते हैं। हम एक पोस्टर का ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं या किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट का ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ले लेते हैं। हमारे को एक टीनेज वॉच सेल करनी है, ठीक है, और या फिर हमें एक इवेंट है हमारे स्कूल में। हाँ, ये बेटर एग्जांपल है। तो मान लीजिए आपके स्कूल में एक इवेंट है या यूनिवर्सिटी में एक इवेंट है या ऑफिस में एक इवेंट है जिसके लिए आपको पोस्टर बनाना है या इनविटेशन बनाना है। तो उस केस में आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल इनवाइट कह लीजिए या सिंपल एक पोस्टर कह लीजिए, जो भी कहना चाहें। तो बेसिकली हम एक इनवाइट प्रिपेयर करने वाले हैं एक किसी भी कंपनी के लिए जो कोई भी अपना एक इवेंट होस्ट कर रही है, या किसी भी स्कूल के लिए जो एक अपना इवेंट होस्ट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम जो बनाने वाले हैं वो टाइप करेंगे टेम्पलेट्स में व्हाट आर यू गोइंग टू डिज़ाइन टुडे में। तो हम डिज़ाइन करने वाले हैं इनवाइट, या हम डिज़ाइन करने वाले हैं, हम क्या टाइप करेंगे, इनवाइट या सोशल मीडिया पोस्ट। तो हम डालेंगे इनवाइट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे इनवाइट आ जाते हैं, बर्थडे इनवाइट, ब्ला 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 ब्ला, वेडिंग इनवाइट्स। तो हम इनवाइट डालेंगे। इनवाइट डालने के बाद हमारे पास ग्रैंड ओपनिंग, बर्थडे पार्टी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारे क्या कहते हैं टेम्पलेट्स आ जाता है। लेकिन हमें चाहिए इवेंट इनवाइट, तो हम इसको और एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। हम डालेंगे इवेंट इनवाइट और हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल बिजनेस पार्टी, दिस इवेंट जॉइन अस, वी आर ओपनिंग अगेन, गैट्सबी गाला नाइट, टिकट, जॉइन अस ऑन संडे, ठीक है, डिजिटल सेमिनार, ग्रैंड ओपनिंग, बिजनेस वेबिनार। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, चूज़ करना काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर मैं कोई भी ऐसा टेम्पलेट चूज़ कर रहा हूं जिसमें यहाँ पे प्रो लिख के आ रहा है, कैनवा प्रो सब्सक्राइबर गेट दिस टेम्पलेट फॉर फ्री, तो अगर आपका फ्री है तो आप इसे नहीं चूज़ कर पाएंगे। तो अवॉइड चूजिंग जिसमें नीचे एक राउंड सा हो। अगर आपके पास फ्री टेम्पलेट है आप कोई और चूज़ करेंगे, आपका थोड़ा सा टेम्पलेट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, बट दैट डज नॉट मैटर। अगर आप एक बार एडवांस सीख जाते हैं, आफ्टर द बेसिक ट्यूटोरियल आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आप स्क्रैच से भी किसी का ट्यूटोरियल किसी भी टेम्पलेट को कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होती, ठीक है। तो अभी हम इसमें कोई भी एक टेम्पलेट देखेंगे और बनाएंगे। थोड़ा सा बनाएंगे क्या, मतलब एडिट करेंगे, ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि एडिटिंग कैसे करते हैं आज के कैनवा में। तो ये वाला मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लिक कर रहा है, तो हम इसे ले लेंगे। लेट अस क्लिक ऑन दिस। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, अब मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा था, तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया मेरे को सिमिलर मिल गए। देखो अब यहाँ पे मेरे पास सिमिलर है, जैसे जो मैं चाहूँ मैं उसे अकाउंट में ले सकता हूँ, कोई सा भी जो भी मैं चाहूँ, जो मुझे और अच्छा लगे अगर कोई इससे, तो मैं उसको भी अकाउंट में ले सकता हूँ। लेकिन मुझे कोई उतना ख़ास नहीं लग रहा है, तो मैं ये अकाउंट में लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसे क्लिक करा, ये है पोस्टर जो हमारा इनवाइट है, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे और देखेंगे कि आखिर हम कैसे इसको और अच्छा बना सकते हैं। और आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं सिमिलर चीज़ के, नाइट पार्टी, डिफरेंट टेम्पलेट मिल जाते हैं रिलेटेड टू द इनवाइट। तो सबसे पहले हम इसी को फोकस करेंगे। तो पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पे हम इन सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि ये सारे टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हें यूज़ करना आना चाहिए। तो पहले हम इनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम एडिट करते चलेंगे, ठीक है। वॉक थ्रू थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट थोड़ा इस मैनेज तो आपको भी करना पड़ेगा, आखिर आप कैनवा एडिटर्स बनने वाले हैं,
तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आप कोई सा भी टेम्पलेट, इसी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे भी इनवाइट डाल देता हूँ, इनवाइट इवेंट कॉर्पोरेट बिजनेस इवेंट इनवाइट डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास और भी इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं जो हमने वहाँ देखे थे, वो टेम्पलेट्स हमें यहाँ पे भी खुल के मिल जाते हैं। अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ लोडिंग चल रही है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कुछ टेम्पलेट्स टाइम लगाते हैं लोड होने में, तो यहाँ पे आपको वैसे ही जैसे ये टेम्पलेट है वैसे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो अगर कोई और टेम्पलेट आपको पसंद आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये वाला टेम्पलेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको और सिमिलर टेम्पलेट्स खुल जाएंगे, और हो सकता है फिर आपको कुछ और पसंद आ जाए, जैसे ये वाला भी हमने देखा था वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए क्योंकि हमने वो ऑलरेडी पसंद कर रखा है, तो हम उसी वाले टेम्पलेट पे वापस आ जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसी टेम्पलेट को एडिट करेंगे तो हमें टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में हमें क्या क्या मिलेगा? एलिमेंट्स में हमें शेप मिल जाएंगी जो हम शेप ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स मिल जाएंगे, स्टिकर्स मिल जाएंगे, हम अपना खुद का कोई आर्ट जनरेट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ मिल जाएंगी हमें, कॉपीराइट फ्री फ़ोटोज़ होती हैं ये, तो कॉपीराइट की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। कॉपीराइट फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, ऑडियोज़ मिल जाएंगे, वो भी कॉपीराइट फ्री होते हैं, चार्ट्स मिल जाएंगे, टेबल्स, फ्रेम्स, ग्रिड्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको अगर समझना है तो एडवांस तक आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एक बेसिक थीम फ्लो लेके जाना है तो उसमें आपको एडवांस तक नहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा काम। तो फिर हम जाएंगे टेक्स्ट पे, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी टेम्पलेट दे सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर डाल दूँ टाइम न्यू रोमन, क्योंकि ये मोस्टली यूज फ़ॉन्ट है, तो हम इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे जो आप उनसे आप प्ले थ्रू कर सकते हैं। ब्रांड, यहाँ पे अपना एक लोगो सेटअप कर सकते हैं। जब आप लोगो सेटअप कर देंगे तो जैसे आप लोगो सेटअप करेंगे तो आप इसमें यूज़ कर पाएंगे वो लोग। अपलोड, यहाँ पे अपना कोई भी अगर आपकी डाउनलोडेड फ़ोटो है, वीडियो है, उसको डाउनलोड करके फिर अपलोड कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। ड्रॉ, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और हल्का सा अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहे, पॉइंट करना चाहे, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को खोल के उनसे प्रेरणा ले सकते हैं अगर आप खोल के देखना चाहें कि आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ऐप्स, अगर आप कोई अपना ऐप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो सारे ऐप्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सारे ऐप्स के बारे में एक एक करके मैं समझाऊंगा, एक एक ऐप, कोई ऐप नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अभी के लिए सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये है जो है हमारा डिज़ाइन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ये देख रहे हैं, लेकिन आपको ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, ये उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इसको सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे एडिट फ़ोटो। अगर आपको उनकी फ़ोटो एडिट करनी है, मान लीजिए कि थोड़ी सी आपको इसमें ब्राइटनेस है वो सब कम करनी है, तो आपके पास फिर से ऑप्शंस आ जाते हैं। मैजिक एडिट, मैजिक ग्रैप टेक्स्ट, मैजिक एक्सपैंड, मैजिक इरेज़र, बीजी रिमूवर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये प्रो हैं, और ये आपको मिलेंगी अगर आप प्रीमियम लेते हैं यहाँ से। लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हैं इस इमेज को, अगर आप एडजस्ट करना चाहें, टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं, टिंट बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा सा अननॉर्मल वो करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा इसमें चेंज दिखे, और चेंज जैसे आपको दिखेगा आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ से एडिट हो रही है पिक्चर, ठीक है। इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। क्रॉप कर सकते हैं इस फोटो को, यहाँ पे आप क्रॉप क्लिक करके जैसा आप सेगमेंट क्रॉप करना चाहें क्रॉप कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। फ्लिप कर सकते हैं फ़ोटो को, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं जैसे आप चाहें। बॉर्डर दे सकते हैं फ़ोटो को, अगर आप बॉर्डर देना चाहें कुछ इस तरीके से, ठीक है। बॉर्डर दे सकते हैं आप फ़ोटो को, कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, कॉर्नरिंग राउंड दे सकते हैं बॉर्डर को हल्का हल्का। तो ये सारी चीज़ें आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। अगर एनिमेट का देखिए इस तरीके से एनिमेट हो सकता है फ़ोटो, ठीक है। पोजीशन जो है आप चेंज, मान लीजिए पोजीशन फाइंड करने में आपको दिक्कत हो रही है, थ्रू सेंटर कर सकते हैं,
मिडिल कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बस आपको हल्की सी ईजी ट्रांसपेरेंसी के लिए दी जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की भी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप जब आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेंगे कैनवा को, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रांसपेरेंसी से आप कितनी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। फिर अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते तो आप देख सकते हैं पूरा ही गायब हो गया है और भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लॉक कर सकते हैं, मतलब आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे जितना भी आप चाहें। जैसे आप बाकी सब चीज़ें मूव कर सकते हैं, लेकिन ये मूव नहीं होगा। इसके लिए आपको उसको लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ से अनलॉक करने के बाद आपको इसकी इन्फो मिल जाएगी कि ये क्या है प्रोजेक्ट में आपके। और इसी के साथ हमने सीख लिया कि ये बेसिक जो यहाँ पे आप टूल्स हैं ये क्या देते हैं। साथ में ये क्लाउड जो है ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपके जितने भी चेंजेस हैं वो सेव्ड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। और यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ऑरेंज ब्लैक बोल्ड चर्च इवेंट है, इसको हम मान लीजिए एक बिजनेस इवेंट करने वाला है, तो हम इसको बिजनेस इवेंट इनविटेशन इंस्टाग्राम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम जाएंगे एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे हम सर्च करेंगे डायरेक्टली। इन सब ब्राउज कैटेगरीज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मैन इन सूट। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ग्राफिक्स मिल जाएंगे। अगर आप ग्राफिक्स यूज़ करना चाहें तो आप ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप वो जैसा अच्छा लगे आप वैसा बनाइए। ठीक है, आप अगर चाहें तो मैन इन सूट का ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन इस फोटो के लिए आई थिंक फ़ोटो वुड बी बेटर कंपेयर टू वीडियो। शेप्स में आपको नहीं मिलेगा, वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे कॉपीराइट फ्री वीडियोस। लेकिन अभी इस केस सिनेरियो में हमें वीडियो नहीं चाहिए, हमें फ़ोटोज़ चाहिए, तो हम फ़ोटोज़ एडिट करेंगे। तो जब हम फ़ोटोज़ ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे को काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मिल जाते हैं जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें। आपको बस एक एक्यूरेट फ़ोटो चाहिए, जो भी फ़ोटो आपको पसंद आया है आप उसे यूज़ करें। ठीक है, मेरे को ये फ़ोटो अच्छी लग रही है, मैं ये वाली फ़ोटो यूज़ करूँगा। अब क्या है कि इसमें जो है बैकग्राउंड जो आ रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, एडिट फ़ोटो में जाऊँगा और बीजी रिमूवर टूल का यूज़ करूँगा। जैसे ही मैं बीजी रिमूवर टूल पर क्लिक करूँगा, इसका जो वो क्या कहते हैं वीडियो जो बैकग्राउंड था इसका, मतलब फ़ोटो का, वो रिमूव हो जाएगा। फिर मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे स्केल करके एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, कुछ इस तरीके से। मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। नाम एडिट करना है, कोई दिक्कत नहीं है जी, क्लिक करिए, नाम डाल दीजिए AI Decode। ठीक है, वैसे ही जो चीज़ें आप चेंज करना चाहें, डेट चेंज करनी है कोई दिक्कत नहीं है, 30th। टाइम चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको किस टेक्स्ट को मूव करना है, आप मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, सिर्फ सिलेक्ट करके, लॉन्ग सिलेक्ट करके आप इसे घुमा सकते हैं। फिर बोल्ड करना है इस टेक्स्ट को, बोल्ड कर दीजिए। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लीजिए। फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए। फ़ॉन्ट सर्च करके चेंज करना है, सर्च करके चेंज कर दीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। मतलब एकदम ये आपको अब वैसा स्टाइल दे रहा है जो आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। नॉर्मली आप इसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, खींच सकते हैं, घुमा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसको इटैलिक्स कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं बॉक्स में। ठीक है, बुलेट ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। स्पेसिंग कर सकते हैं। अब स्पेसिंग क्या है इसमें नहीं दिखेगी, बट इस वाले में दिख जाएगी किसी में भी, जिसमें फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें थोड़ा सा एक जिसको नेक्स्ट लाइन में डालता हूँ। ठीक है, एंटर दबाया मैंने और बाकी मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको डाल रहा हूँ केवल दिखाने के लिए कि स्पेसिंग क्या करता है। तो मैं लाइन स्पेसिंग करता हूँ, देखिए नीचे जा रहा है ऑटोमेटिकली, जो नीचे वाला वर्ड है वो नीचे हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर करके आप ऐसे बीच में से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप दोनों ऊपर नीचे जाएंगे। इसमें केवल ऊपर वाला नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से आप इसकी लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग में लेटर्स की स्पेसिंग बढ़ जाती है, लेटर्स की स्पेसिंग कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी लेटर स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे इसको चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक कैनवा का यूज़। अब इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। इफ़ेक्ट्स में हम इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लिफ्ट इफेक्ट यूज़ हुआ है ऑलरेडी टेम्पलेट में। हम स्प्लाइस यूज़ कर लेंगे, जैसे हम चाहेंगे हम वैसे यूज़ कर लेंगे। ये गाइस थोड़ा सा शैडो, हॉलो, स्प्लाइस, आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ग्लिच, हल्के से ग्लिच का ऑफसेट घटा सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे भी आप एडिट करना चाहें। ठीक है, कर्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, बैकग्राउंड की राउंडनेस कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्प्रेड कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अभी के लिए मैं इसको लिफ्ट पे ही छोड़ रहा हूँ जैसे ये था। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बार चर्च का लोगो चेंज करेंगे, कोई सा भी लोगो लगा देते हैं। जैसे पीस का जो लोगो था, ये भी मुझे ये पीस का लोगो कहा जाता है, इसलिए मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो चिड़िया लगाएंगे या चर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए बुक ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मेरे पास 2 लोगो हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पीस वाले को, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। लेकिन हम 2 गोले हैं, इनकी मदद से आप इसको छोटा कर सकते हैं और इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। आपको अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस की हेल्प मिल जाएगी कि कैसे आप इसको अलाइन करें एकदम सिमेट्रिकली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपने बेसिक फंडामेंटल तो सीख लिया। ठीक है, अब हम एक बार ये भी सीख लेते हैं कि टेक्स्ट कैसे ऐड करना है और फोटो कैसे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। टाइम्स न्यू रोमन का आपने क्लिक किया, यहाँ देखिए टाइम्स न्यू रोमन जो है एक ऐड हो गया। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करता हूँ तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ब्लैक में टेक्स्ट है इसलिए ये दिख नहीं रहा है। मैं एक बार वाइट करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमने जो टेक्स्ट ड्रॉप किया है वो आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट जो है ऐसे मिल जाएगा। फिर आपको जो एडिट करना है आप उसको टाइप कर दीजिए सिंपली। फिर हम चलेंगे अपने अगली चीज़ की तरफ, जो है हमारा ड्रॉ। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल बेसिक टेम्पलेट। ये देखिए यहाँ पे ये दिख अजीब रहा है, लेकिन इसमें ये ठीक दिख रहा है। अभी हम इसको ऐसे ऐसे खींच देते हैं, और जब हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हम बैकग्राउंड बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर हम हाईलाइट करना चाहिए 8 AM अलग से दिखाने के लिए, किसी मान लीजिए आप वर्ड को एडिट कर रहे हो या PDF एडिट कर रहे हो तो हाईलाइट कर सकते हैं। और रबड़ की मदद से ऑफ कोर्स इन्हें सिंपली ऐसे सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, विड्थ चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करें उसका वेट चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा अब हम बात करेंगे अपलोड्स की, जो एक और बेसिक फीचर है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक और वेबसाइट जिसका नाम है पिक्सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं कोई भी एक इमेज डाउनलोड करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाना है। मैं इवेंट डाल देता हूँ एक, ओके इवेंट। ठीक है, और मैं इसकी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम इस इमेज को भी यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक इमेज मिल गई है। अब हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे अपलोड करना है। अब हम इसे अपलोड करेंगे, यहाँ पे सिंपली अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके ये रही इमेज जो डाउनलोड की थी हमने, इस पर क्लिक कर लेंगे। और जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। आप इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, अपने फाइल फोल्डर को खोल कर डायरेक्टली उसको ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये फ़ोटो जो है हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमें अवेलेबल हो जाएगी इस जगह। ठीक है, लेकिन हमें ये फ़ोटो क्या चाहिए, सही में चाहिए, आई डाउट। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करूं तो क्या पता हम इस फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इस फ़ोटो को बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद हम थोड़ा सा इसको स्केल कर लेंगे अपने हिसाब से। जब हम इसे स्केल कर लेंगे तो अब हमारे पास इसको डुप्लीकेट करने का ऑप्शन है, डिलीट करने का ऑप्शन है, मोर। तो पहले हम एक बार डुप्लीकेट करके देखें तो एक और इमेज हो गई कॉपी, दिख नहीं रही लेकिन 2 इमेज देखो। ठीक है,
दिख गई 2 इमेज। अब हमें क्या करना है, अब इनसे सेलेक्ट करेंगे और मोर को ऑप्शन में जाएगी। जैसे हम मोर 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा पेस्ट, लेयर, अलाइन टू पेज, शो टाइमिंग, कमेंट। कमेंट कर सकते हो कि अगर हम कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हैं तो हमें ये इमेज पसंद नहीं आई, तो इन सारी चीज़ों पे हम कमेंट करके इसको दिखा सकते हैं। लिंक कर सकते हैं हम इसको, लेकिन लिंक वाला जो प्रोसेस है वो प्रो में अवेलेबल है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे अवेलेबल है। अभी के लिए इसे रन करते हैं। फिर हम बात करेंगे लॉक कर सकते हैं इसकी पोजीशन, जैसे हमने पहले सीखा था। और हम क्या कर सकते हैं एक बार और देखते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसकी जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट है, जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो दे सकते हैं इसको, कि हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसकी इमोजीज और ये सारी चीज़ें इसमें से अवॉइड करवा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अप्लाई कलर कर सकते हैं पेज पे, कि मतलब ब्लू कलर पेज पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब इस पे देखिए अंतर आपको दिख रहा है, ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई हो गया। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, तो आप Ctrl+Z दबा दीजिए, और Ctrl+Z अगर आप PC यूज़ कर रहे हैं तो मैक यूज़ कर रहे हैं तो Command+Z, ठीक है। फिर आप इसमें रिप्लेस बैकग्राउंड पे भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे ये बैकग्राउंड बन जाएगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये बैकग्राउंड इतना अच्छा लगेगा। हम इसको ना थोड़ा अलग तरीके से बैकग्राउंड ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, ताकि ये हमारा जो ऑप्शन है उसको शूट कर जाए। तो अभी मैंने फिर से Ctrl+Z कर दी, Command+Z भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम इसे लेयर पे जाएंगे, सेंड टू बैक करेंगे। अभी ये टोटली हमारा वो नहीं हुआ है, बैकग्राउंड नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पीछे कलर लेयर है। तो हम कलर लेयर का यूज़ करेंगे ट्रांसपेरेंसी यूज़ करके। हम ट्रांसपेरेंसी को हल्का हल्का डिम करते देंगे, डिम करेंगे और डिम करेंगे और डिम करेंगे, और ब्लैक कलर को यूज़ करके इनकी फ़ोटो को एक हल्का सा कर्व देंगे। और ये इस तरीके से हम इनकी फ़ोटो को ट्रांसपेरेंट ब्लैक बैकग्राउंड में ऐड कर देंगे, और इस तरीके से हम अपना पहला ग्राफिक डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मुबारक हो आपको, आपने अपना पहला ग्राफिक डिज़ाइन बनाया है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। बहुत सिंपली, बहुत नीट डिज़ाइन जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपेयर टू ज़्यादा आर्टिस्टिक बनने की कोशिश करें। कई जगह आप आर्टिस्टिक बन सकते हैं जहाँ पे आपका कोई काम ना हो, मतलब आपका काम जो है वो आर्टिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप इनवाइट बना रहे हैं, या जहाँ पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे दे प्रेफर्स आर एलिगेंट सोबर डिज़ाइंस। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन जनरल एलिगेंट चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अगर आपको थोड़ा मोर फन वे में करना है, मोर क्रिएटिव वे में करना है, तो कोई आपको रोक तो रहा नहीं है। तो चलिए आप स्टार्ट कर लीजिए जैसे भी आप करना चाहते हैं। फिर अभी हम 2 चीज़ें और सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपली एक अपने जो लोग हैं, जो आप फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान को ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई भी मेल आईडी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इन जितने भी लोग आपकी टीम में हैं, इन सब लोगों को आप ऐड कर सकते हैं और उनके साथ शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर सिमिलरली आप यहाँ पे जब इनसाइट्स पे जाएंगे तो ये व्यूज़, एंगेजमेंट, यूनिक लिंक्स, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों के इनसाइट्स आपको दिखा देगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रीमियम ले रखा है और आपने कैलेंडर का यूज़ किया हुआ है, तो जैसे आप कैलेंडर का यूज़ करेंगे या आपको उसके जो व्यूज़, इनसाइट्स हैं, जो उसकी लाइकेबिलिटी है ग्राफिक डिज़ाइन की, वो आपको डिटरमाइन करेगा, बताएगा कि आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो अच्छा आ रहा है या अच्छा नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ों में आपको मदद करेगा गाइड करने में। फिर हम बात करेंगे आपके शेयर ऑप्शन की। तो शेयर ऑप्शन को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। या मान लीजिए आपने बना तो लिया, पर आप डाउनलोड कैसे करेंगे ये देखना है। तो आप शेयर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे पहले मैंने बताया वैसे, या फिर आप एनीवन विद द लिंक पेस्ट करके, कैन एडिट का ऑप्शन पेस्ट करके, लिंक को कॉपी करके अपने किसी भी दोस्त को पेस्ट करके जीमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, और जब वो उसे खोलेगा तो उसे एडिट कर पाएगा। अभी हमें इसे डाउनलोड करना है, बेसिक नीड, ठीक है, बेसिक नीड है हमें इसे डाउनलोड करने की। हम इसे हाई क्वालिटी PNG, JPG, PDF प्रिंट, SVG, SVG का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो इसके अलावा MP4 वीडियो और GIF में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इसे GIF बनाते हैं, मतलब एनिमेशन यूज़ करते हैं, तो हम इसे वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसको एक बार PNG में डाउनलोड करूँगा,
और एक बार GIF में मैं तब डाउनलोड करूँगा जब मैं इसमें से एनिमेशन डाल दूँगा। तो पहले मैं इसमें PNG में डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ मैं सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डाउनलोडिंग प्रोसेस वो शुरू हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो पहला ग्राफिक्स है जो हमने बनाया है वो आपके सामने आ चुका। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको मैं अब एनिमेशन डालूँगा। चलिए इसको एनिमेट करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली बस एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सक्सेशन, यहाँ पे हम इस पर आपको दिखाना मेरा मेन टास्क था जिसकी वजह से मैंने ये काम किया। तो मैं इसे एज अ MP4 वीडियो जैसे अभी आपको दिखाया बिल्कुल वैसे ही दिखेगा और GIF में मैं आपको डाउनलोड करके दिखाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने GIF में अब इसे डाउनलोड करने की कोशिश की है और ये जल्दी GIF में डाउनलोड हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसमें हमने ये सीख लिया कि हम इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक हम उस पर एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे वेबसाइट डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग, ठीक है। देखिए टेम्पलेट एडिटिंग करना ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अलग अलग चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे वीडियो एडिटिंग में और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, ठीक है। तो चलिए वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले भी GIF का जो डाउनलोडिंग है वो कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो GIF डाउनलोडिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो वेबसाइट डिज़ाइन होगा उसमें थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा लेंगे क्योंकि मैं उसमें जितने भी बेसिक टूल्स हैं ना सब कवर अप करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेंथ बड़ा हो जाएगा लेकिन उसमें हम सब कवर कर देंगे। ईच एंड एवरीथिंग वुड बी कवर इन डैट। जितने भी टूल्स हैं जो बेसिक टूल्स हैं उन सबको हम वहाँ कवर कर देंगे। तो यहाँ पे लेकिन हमारा GIF डाउनलोड हो चुका है, तो पहले GIF देख लेते हैं जिसकी वजह से मैंने इतनी मेहनत की। तो ये रहा GIF, ठीक है। यहाँ आपका GIF है, ये जैसे ही आता है 5 सेकंड्स का रहता है, फिर ये वापस कंटिन्यू रिपीट प्रोसेस में। थोड़ी सी इसमें एनिमेशन गड़बड़ हो गए हैं बट दैट डज नॉट मैटर। मतलब मैंने गलत लगाए थे, इसमें नहीं गड़बड़ हुए, मैंने गलत लगाए हुए एनिमेशन। जैसे आप देख सकते हैं ATM को यहाँ पे फेड होना चाहिए बट ये फेड नहीं हो रहा, ये मेरी गलती है, इसकी गलती नहीं है क्या कि ये मैंने गलत डिज़ाइन किया है, ठीक है। बट अब आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे कैसे GIF का आप डाउनलोड कर सकते हैं, GIF फॉर्मेट में, SVG फॉर्मेट में किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स। तो इस तरीके से हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो हमने बना लिया है। तो आज की जो पहली क्लास है जिसमें हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पहला वो समझा कि हम कैसे एक इनवाइट या किसी भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, यानी एक परफेक्ट मीडिया पोस्ट बना सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो वो इस तरीके से सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि हम बेसिक वीडियो एडिट्स कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा। और उसका जो फाइनल है वेबसाइट डिज़ाइनिंग और जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो लगभग सेम होगी, ज़्यादा उसमें अंतर होगा नहीं। लेकिन द थिंग इज़ कि उसमें हम जितने भी टूल्स हैं जो बचे हुए हैं, जो बेसिक टूल्स हैं, कि इसमें मैंने कुछ टूल्स हैं वो मिस आउट किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको उन टूल्स के बारे में भी जानना है तो वो सारे टूल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी उसमें, तो आप उसको ज़रूर देखें। और अगर आप वो नहीं देखते हैं कोई बात नहीं, बाद में जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं 2-3 वीडियोस सारे एक टूल से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। शॉर्ट वीडियोस होंगे वो, उसमें केवल ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो टूल है वो क्या करता है और कैसे यूज़ में आता है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का जो पहली क्लास है वो यही ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे वीडियो एडिटिंग को।
तब तक के लिए अलविदा।